नमस्ते। मैं भाई कमलानंद बोल रहा हूँ। अभी 76 साल का हूँ। पहले आर्मी में था। अब हमको ये बोलते हुए बड़ा दुख होता है कि मुझे वर्धा में एक स्कूल में जब मैं छठी में था नापास कर दिया। क्यों नापास किया? बोले तुमने ट्यूशन नहीं ली। फिर मैं छोटी स्कूल में गया, वर्धा के लोक विद्यालय में। फिर मैं वही जो नापास हो गया था, मैं मेरिट में आया। गुरु, अनुकूल वातावरण, समझाना, कदर करना, इज्जत देना और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ये उन गुरुओं ने किया। इसलिए मैं गुरुओं के बहुत आदर करता हूँ। ऐसे गुरु, ये नहीं जो ट्यूशन के नाम वजह से नापास करते थे। और अब तो सुना ये ट्यूशन में, पीएचडी में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बहरहाल दुख की बात है। अब प्रश्न आता है हमारा नेता कैसा। देखिए, ये नेता कोई एक फील्ड में नहीं है। समाज में नेता, राजनीति में नेता, घर में नेता, स्कूल में नेता, कॉलेज में नेता, गेम्स में नेता, आर्मी में नेता, सिविल सर्विस में नेता। ये नेता तो वो है जो लीड करता है, वो लीडर है। जो लीड करता है वो लीडर है। क्या हमारा नेता कैसा हो? अब मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, आप खुद सोचिए। अपने माँ बाप से, पिता से, गुरु से पूछे कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। अब शॉर्ट में यह है: चोर उचक्का, झूठ बोलने वाला, दारू बांटने वाला, लूटने वाला, गंदगी करने वाला, तोड़ने वाला, हराने वाला, झूठे ये देने वाला, वैसा हो। या सबको साथ लेने वाला, फ्रैंक बोलने वाला, खर्चा कम करने वाला, जीवन शैली वाला, पर्यावरण वाला, पढ़ने वाला। क्या सुनने को तैयार है हमारा नेता? क्या सुनकर कुछ करता भी है या केवल सुनता ही सुनता 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 ही बैठता है? मैंने ऐसे कई नेता देखे, बहुत अच्छे आदमी, 2-2 घंटा सुनते बैठेंगे, करेंगे कुछ नहीं। उनको करना नहीं आता क्योंकि सीखते नहीं। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हमारा नेता कैसा हो कि आप खुद सोचिए। मैं इतना जानता हूं, मुझे तो अच्छे नेता मिले, सर्विस में अच्छे मिले। एसएटी रिजवी साहब, उन्होंने मुझे खूब गाइड किया। उसके बाद मुझे अच्छे मंत्री मिले, बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। अच्छे मास्टर मिले, वो छोड़कर जो जिसने नापास कर दिया था ट्यूशन की वजह, वो ठीक है तो, लेकिन अच्छे मिले। मेरा पॉइंट है, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा नेता कैसा हो? निश्चित रूप से ये दारू का और जो चुनाव में खर्चा करते हैं, चाहे वो गांव का हो, वार्ड का हो, एमएलए का हो, ब्लॉक का हो, 30 लाख 20 लाख, ये सस्टेनेबल नहीं है, टिक नहीं सकता ये। क्योंकि हमारा आधार ही अगर इतना खोखला हो जाएगा तो ऊपर क्या होगा? तो निश्चित रूप से हमको ऐसा नेता लाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, चयन करके लाना पड़ेगा। इसके लिए जामवंत मिशन हमने बनाया। जामवंत मिशन का काम है सोए हुए हनुमानों को ढूंढ कर लाना। जो लोग थोड़ा अनुभवी हैं, 60 साल 70 साल 80 साल, जो महिलाएं हैं, उनको ढूंढते रहना चाहिए किस किस लड़की में क्या क्या छुपे हुए गुण हैं। स्व मूल्यांकन करवाना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा और उसको अपनी शक्ति का एहसास कराना पड़ेगा, जिससे वो खुद। तो नेता का काम होगा सबको साथ में लेते हुए ऐसी लीडरशिप दे जिसको देखकर लोगों को लगे कि यार ये हमारा लीडर है, जो सबको साथ में लेता है, पढ़ता भी है, सुनता भी है और सबसे बड़ा करता भी है। यह करने की कला भी सीखनी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेसी में जो लोग जाते हैं, चाहे वो प्रधान जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, हर एक को कैसे स्ट्रक्चर से काम ले। सिविल सर्विस पक्की है, खूब तनख्वाह है, 60 साल तक की नौकरी है, इसलिए उनसे आपको बचना भी है, नहीं तो जेल भिजवा देंगे। तो होशियार भी बहुत है, वेल कनेक्टेड है, यूनियन बहुत तगड़ी है। तो नेता को अपनी लीडरशिप के लिए सीखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और बराबर अध्ययन करके अच्छे लोगों का साथ लेना पड़ेगा और विकल्प देना पड़ेगा कि सरकारी काम कम खर्चे में कैसा अच्छा हो। लीडर वो होगा जो सबको लीडर बनने की प्रेरणा देगा, दबाने की नहीं, उठाने की, प्रोत्साहन देगा, जोश देगा, उमंग देगा और आशा की किरण को जमीन पर उतारने के लिए खुद भी स्वावलंबी रहेगा। ये नहीं कि लीडर खुद ही भिखारी है। तो सोचिए, इस पर प्रश्न कीजिए, दिमाग लगाइए। भारत जैसे देश में, इन्हीं पूरे विश्व को अच्छे लीडर्स की बड़ी जरूरत है। और ऊपर की बात छोड़ दीजिए, मैं बेस की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर बेस में ही गड़बड़ रहा, मूल में ही गड़बड़ रहा, तो ऊपर तो फिर जैसा होगा वैसा होगा। बहरहाल, ये कोरोना के बाद में, पारदर्शी युग में, डिजिटल के युग में अच्छे लीडर को अच्छा बनना पड़ेगा। बोलकर नहीं होगा मैं अच्छा लीडर हूं, उसको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो डिजिटल के युग में कभी भी पकड़ा जा सकता है। इसलिए उसको झक मार के अनिवार्य रूप से, सिंसियरली, नाटक नहीं, पाखंड नहीं, अच्छा होना पड़ेगा। आप सोचिए, आसपास में ढूंढिए, आप काम से जुड़िए और प्रश्न कीजिए। और तब तक प्रश्न कीजिए जब तक आपका पूरा दिमाग उसमें उसको सहमति न कर दे कि यस, बात सही है। प्रश्न कीजिए और सतत प्रश्न कीजिए, एक बार नहीं, रोज करना पड़ेगा। और पहले खुद से कीजिए,
सबसे कीजिए शुभकामनाएं। नमस्ते, भाई कमलानंद का प्रणाम।